हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके क्या मैसेजेस हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है इस समय, क्या है जो नहीं बता रहे हैं इस समय। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके कन्फेशंस, उनकी अनकही बातें क्या हैं, अनकन्फेस्ड इमोशंस, फीलिंग्स क्या है उनकी करेंटली। प्लीज़ गाइड। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई बहुत याद आ रही है इस समय, जो आपका प्यार दिखाना था, जो आपका इनका साथ निभाना था, जिस तरह से आप बहुत प्यारे से इंसान रहे हो कि जहाँ आपने कभी भी इनका दिल नहीं दुखाया होगा। कहीं ना कहीं हर बार इनकी बात मानकर इनके हिसाब से चीज़ों में एडजस्ट कर जाना, वो सब चीज़ें ने बहुत याद आ रही है कि यू यूज़ टू बी अ स्वीटेस्ट पर्सन। और वो चीज़ों को अभी के करंट सिचुएशन से कंपेयर करें कि जिस तरह से पहले थे और अब में एक बदलाव आ गया है। कहीं ना कहीं इन्हें अब लग रहा है कि अब आप इनके लिए उस तरह से ध्यान नहीं देते हो। कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है, कह सकते हैं कि जहाँ इन्हें लग रही है कि पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं और करंट सिचुएशन से कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ पर एक बदलाव है आप में, जहाँ आप थोड़े से डिटैच नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं लेस एक्सप्रेसिव हो गए हो। जितने पहले इमोशनल हो जाते थे, जितना ज़्यादा लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो इनके लिए, जितना इनके प्यार में पागल रहे हो, अभी वो पागलपन थोड़ा कम नज़र आ रहा है इन्हें। वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बदल गए हो, कहीं ना कहीं आपका बदलाव इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। और ये वही पुराने वाले पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं जो आप पहले हुआ करते थे। वो साथ इन्हें बहुत याद आ रहा है आपका ना, जो आपने बहुत साथ दिया है ना, जिस भी तरह से आप लोगों की मोमेंट्स रही होंगी, जिस तरह से आप लोगों ने मोमेंट्स क्रिएट की होंगी एक दूसरे के साथ, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत इस समय नॉस्टैल्जिक कर रही हैं, इमोशनल कर रही हैं। एक मिसिंग एनर्जीज है, एक डिसअपॉइंटमेंट सी नज़र आ रही है कि सब कुछ बदल गया है, क्यों नहीं अब पहले जैसा कुछ भी। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आप पर कंट्रोलिंग रह रहे हो, बहुत ज़्यादा ही खुद को रेजिस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, प्रोटेक्टिव कर रहे हो। किसी तरह के झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं और इन्होंने बार बार यही बोला हो कि हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी ना दे रहे हो, ये बस रिश्ते में रहना चाहते हो, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको ना दे रहे हो कि क्या है, फ्यूचर है नहीं है, इस रिश्ते का क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। कोई भी चीज़ को ये सही से नहीं डील कर रहे थे, सही से नहीं चीज़ों को हैंडल करा इन्होंने। और हमेशा इसी तरह का इनका दिमाग हो सकता है कि प्रेशर मत डालो, मुझे मुझे अभी फ्री रहने दो, इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो, आगे की चीज़ें आगे देखी जाएंगी। तो वो सब चीज़ों का, और करेंटली भी बहुत ज़्यादा आपका बदलाव इन्हें बहुत स्ट्रेस दे रहा हो सकता है कि भाई ये एक इनडायरेक्ट वे में जैसे आप इन पर प्रेशर डालें, तो जो है ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है इंसान। जो एक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दे देना, या कह लो कि अपने मन के हिसाब से चलना है, सिर्फ इन्हें क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सेल्फिश पर्सन है, थोड़ी सेल्फिश पर्सन है कि जो जो आपसे सारी खुशियाँ, आपके सारे एफर्ट्स, आपका सारा टाइम, सब कुछ चाहता है, लेकिन अपनी तरफ से जो उसको करना है वो नहीं कर रहा है। तो इस समय इनके इमोशंस में वही है कि कहीं ना कहीं एक अलग सा अंतर्द्वंद है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाँ, क्यों आप पहले जैसे नहीं रहे, क्यों आप बदल गए हो। तो ये इनके अंदर एक अनकन्फेस से इमोशंस या फीलिंग्स इस समय एक अंतर्द्वंद सा भी चल रहा है, जहाँ ये इन्हें वही लग रहा है, कई बार नाराज़गी आ रही है, कहीं मूड स्विंग से गुजर है, जहाँ ये लग रहा है कि क्यों मेरे ऊपर इस तरह से इनडायरेक्ट वे में प्रेशर डाल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो ये वही है कि इंसान अपनी तरफ से कोशिश ना करे, जस्ट रिसीविंग एनर्जीज़ में ही सिर्फ रहे। वो वाले टाइप के थोड़े पर्सन हैं, जहाँ ये अभी भी आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनकी अभी भी यही उम्मीद है कि आप वापस इनकी तरफ लौट आओ, पहले जैसे आप थे वैसे रहो, वैसे ही रिश्ता निभाओ, जो आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं वो मत रखो, आप खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ चलो। लेकिन फ्यूचर क्या है, कमिटमेंट है या नहीं है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है या नहीं, कोई इन्होंने जवाबदेही या जवाबदारी जो कहते हैं ना, वो नहीं ले रहे हैं। कि एक रिश्ते में दोनों के इक्वल एफर्ट्स रहते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देना होता है, सपोर्ट देना होता है, बट ये अपनी तरफ से अकाउंटेबिलिटी जो इनकी बनती है वो नहीं ले रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं। थोड़ी सेल्फिश या थोड़ी इमेच्योर भी है, सेल्फिश भी है, उस तरह के हैं ये पर्सन। आपको भुला नहीं पा रहे। तो ये वही है कि आप दोनों का जो साथ था उसका इम्पैक्ट इन पर इतना गहरा पड़ा है, इतना गहरा पड़ा है कि ये उन यादों को भुला नहीं पाते। कहीं ना कहीं इनके लिए आपसे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
वो उन सब चीज़ों का रीज़न यही है कि आपने इतना साथ दिया है, आपने वो कह सकते हैं ट्रस्ट जीता है, वो अर्न किया है आपने, जो इन पर जो इम्पैक्ट आया है वो क्यों आया है? किसी के बिना प्रयासों के किसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर इंसान उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपकी जो गहरी छाप इन पर पड़ी है वो कोई और इनको उस तरह का साथ दे ही नहीं पाता। पहली चीज़ कि अगर ये दुनिया भर में भी भटकते हों, कुछ भी चीज़ों में ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर, नहीं होता इनसे, नहीं वो वाला सुकून मिलता, नहीं वो बॉन्डिंग मिलती, नहीं वो केमिस्ट्री मिलती। किसी और के साथ रहकर भी आप ही को कंपेयर करना, उससे आप जैसा ही बिहेवियर एक्सपेक्ट करना, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा है इंसान, स्टक हो गया आपको। लेकिन ढीठ भी है कि ये अपनी तरह से एफर्ट्स भी नहीं ले रहे, सारी सिचुएशन है लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे कि भाई तुम ही वापस आ जाओ। ये ढीठपना, इनकी स्टबर्ननेस है कि जहाँ पर ये आपकी तरफ आ नहीं रहा है। आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो आपसे दूर जाना पॉसिबल नहीं है, आपसे दूर जा नहीं पा रहे, लेकिन आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ कोशिश करनी है, उसके लिए भी अभी रेडी नहीं है। तो जो बाउंड्रीज़ आपने अगर सेट की हैं, जहाँ आप इनसे डिटैच्ड हो, या अब आप इनके लिए उस तरह से क्रेज़ी नहीं हो, आप इनके लिए मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए पोस्ट नहीं डाल रहे हो, स्टोरीज़ नहीं डाल रहे हो, स्टेटस नहीं रख रहे हो, कुछ भी चीज़ें हैं आप जो कर रहे हो ना, वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट इन पर बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टेड हैं आपसे, या आपको आपके लिए पोजेसिव भी हैं। ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है कहीं ना कहीं। ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। एक वो पोजेसिवनेस है, एक अलग सा तड़प है आपके लिए, एक अटैचमेंट है जिस जो है। लेकिन अगेन ये है लेज़ी पर्सन, ये आपके लिए कोई एफर्ट्स डालने को अभी भी तैयार नहीं, लेज़ी इंसान है, लेड बैक एटीट्यूड है इनका। व्हाट हैपन टू यू, आपको क्या हो गया है? तो वही है, यही परेशानी इनको इस समय चल रही है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप इतने कैसे बदल गए, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो। कोई ईगोइस्टिक पर्सन है, सोसाइटी अपने इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने दायरे बनाकर रखने, अपनी रिस्ट्रिक्शंस बनाकर रखने, अपना ईगो नहीं टूटना चाहिए, ईगो ब्रेक नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं है, वो वाले टाइप के पर्सन है। लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है, आपसे दूर भी नहीं जाना है, आप इन्हीं के हो, आप इन्हीं की प्रॉपर्टी हो। अगर आप थोड़ा सा मूव ऑन करो कहीं और, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा भी इन्हें ऐसा ये भांप जाए कि आप किसी और के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, तो ये सारे एक्शंस लेंगे आप, एकदम जो आप चाहते हो ना वो सब चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी एक्चुअली आपने ही आदत डाली, आपने ही इनको बिगाड़ा है। जो बार बार आप इनकी गलतियों को माफ़ करते रहे, जो बार बार इन्हें समझ के लेते रहे, बार बार इनको इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, इतना ज़्यादा साथ दे दिया, और उस चीज़ की इनको ऐसी आदत डाल दी कि इस बार अब जब आप सही में बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, या आप ही अंदर से खाली हो गए कि आप कुछ कर ही नहीं, अब है ही नहीं कि अब क्या करें, पूरी तरह से आप अंदर से डैमेज हो गए हो कि आपको खुद को भी हील करने की ज़रूरत है। आप डिस्टेंस ले लिया कि अब उतना है नहीं कि आप कुछ कर सको। तो अब इन्हें वही लग रहा है, ये इमेच्योर है पर्सन, लेकिन इमोशनली आप पर डिपेंडेंट है, अटैच्ड है। ये बहुत ज़्यादा ही अलग ही तरह का पर्सन है। वो कि कोई स्टैंड नहीं लेना चाहे ना, तो वही सारी फिर वीक एनर्जीज नज़र आती हैं। फिर गुस्सा भी आप पर, आपने इनका दिल तोड़ा है, आपने इन्हें डिसअपॉइंट किया है, आप कैसे ऐसे हो सकते हो, आप तो इनसे बहुत प्यार करते थे, आपने ऐसे कैसे बदल गया आप इतना, आपने तो बोला था आप हमेशा साथ रहोगे। मतलब आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कि यही एनर्जीज़ हैं कि गिले शिकवे, सारी नाराज़गी, सब कुछ आप ही से है इनकी, क्योंकि ये आपसे अटैच्ड हैं। एक्चुअली ये बहुत आपसे कनेक्टेड हैं, और ये अब हो सकता है किसी तरह का ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर ये अभी फ्रीली कुछ एक्शन ना ले पा रहे हो, और ये आपसे एक्सपेक्ट करो कि एटलीस्ट आप रिश्ता बनाए रखो, चीज़ें आगे जाकर चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अभी ये कमिटमेंट या कुछ आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते इनकी करंट सिचुएशन की वजह से। तो जहाँ अभी तक आप अंडरस्टैंड करके एडजस्ट करके चले थे कि अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब क्या इतना क्यों बदल गए हो आप, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है कि यू ब्रोक मी। इंटरनली टूट रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
बता नहीं रही है, कुछ एक के लिए हो सकता है एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप हो ये। किसी हाई प्रोफाइल पर्सन भी हो सकता है, थोड़े से स्टेटस वाइज कुछ हो। आपकी चुप्पी परेशान कर रही है इन्हें, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप चुप क्यों, वही एनर्जी फिर से, द साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो कहीं ना कहीं जो आपने चुप्पी साध ली है, आपने मौन धारण कर लिया, आपने दूरियां बना ली, अब आप नाराज़ हो या अब आप अपनी तरफ से इस बार प्रयास नहीं करना चाहते। इस बार आपने मन बना लिया कि मैं नहीं अब करने वाला, नहीं करने वाली। बहुत किया मैंने, हर बार मैं करता हूँ, हर बार मैं ही करती हूँ या मैं ही झुकता हूँ, मैं ही समझ के लेता हूँ। इसकी तरफ से तो हमेशा वही सेम एनर्जीज़ की हमेशा मैं ही करता रहा हूँ। तो इस बार मैंने नहीं करना, आना है तो वो खुद आए। और वो चीज़ें इन्हें परेशान करें। अब ये वेट करें कि ये चुप्पी इन्हें अंदर ही अंदर मार रही है, अंदर ही अंदर रेस्टलेस कर रही है, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं आपके लिए। तो ये परेशान हो रहे हैं इंसान आपको लेकर। ये जस्ट कहते हैं ना, बातों में बोल में ज़्यादा इंसान जो होता है, वो वाली एनर्जीज़ है कि वादे सपने तो बड़े सारे दिखा दिए होंगे, बहुत ज़्यादा ही उस समय हो सकता है कि उस तरह से हो कि हाँ सब चीज़ें हो जाएंगी, और जब काम करने की बारी आई, जब चीज़ों को आगे ले जाने की बारी है, तो स्टैंड नहीं ले पाए, कॉन्फिडेंस चला गया, या किसी तरह का सोसाइटी डिफरेंसेस आ गए, इमेज डिफरेंसेस, कुछ भी चीज़ों के चलते इस इंसान ने समय पर वो नहीं लिया एक्शन। और अभी भी वो कॉन्फिडेंस अभी भी बताना चाहते हैं कि आप इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, थोड़ा समय दो। वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर ये यही कहना चाहते हैं कि ये एक्शन लेंगे, ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, अंडर एस्टिमेट मत करो इन्हें। बट अभी ये आपसे आपका साथ चाहते हैं। इस समय इनकी यही एनर्जीज है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, ये आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं। आई मिस यू लाइट। तो कहीं ना कहीं इस समय एक ऐसी आपकी जो आपके साथ ये जो हैप्पी महसूस करते थे, जॉयफुल महसूस करते थे, जिस तरह की एक अलग सी ऊर्जा महसूस करते थे अपने में, एक अलग सी पॉजिटिविटी थी, अलग सी रोशनी थी, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। अभी इस समय बहुत डिप्रेसिंग, बहुत ड्रेन, बहुत अकेले से होंगे इस समय, जहाँ पर कोई किसी के साथ मन नहीं लग रहा, किसी से बात करने का मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, कि आप ही इनके जीवन की रोशनी थे। और उसे ये बहुत मिस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं। इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन थोड़ा सा लेज़ी है, थोड़ा ढीठ है, या थोड़ी सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर ये अभी फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रही, या आप ही से अभी भी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि शायद आप इनकी तरफ लौट आओगे, चाहे इन्होंने ही ब्लॉक किया हो, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन ये आपको वापस अपने जीवन में चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।